हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग को ये उम्मीद थी, सभी को उम्मीद थी, क्योंकि डेट फिक्स थी 18 अक्टूबर को आप लोग का एग्ज़ाम होना था। एंड डेफिनेटली क्लर्क का एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर के एंड में प्रपोज्ड था। लेकिन आईबीपीएस का एक सर्कुलर आ गया, एक नोटिस आ गया जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें बोला गया है कि डेट्स डिफ़र करेंगी। 18 अक्टूबर वाली भी और जो लास्ट 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना था क्लर्क का, उसकी डेट भी जो है वो डिफ़र करेगी। ठीक है, 30 या 31 को होना था, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, भूल रहा हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन बात यह है कि अब फिर मेंस एग्ज़ाम होगा कब। और मैंने बोला था ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्यों? देखिए, मेंस का एग्ज़ाम होने की अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूँ, वीडियो में और कुछ भी डिस्कस करूँगा, 3-4 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है ये वीडियो। लेकिन मुझे लगता है जब 18 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम में डिफ़र किया गया है, साथ में जो 30 या 31 अक्टूबर, मुझे डेट एग्जैक्ट नहीं याद है, जो क्लर्क का प्रपोज था वो भी डिफ़र किया गया है, मतलब दोनों उस डेट को एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो अगर कुछ इशू यहाँ पर होता इनिशियल अक्टूबर में या मिड अक्टूबर में, तो सिर्फ ये एग्ज़ाम डिफ़र किया जाता, 30-31 वाला ना किया जाता। ठीक है, तो अब मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि अक्टूबर में आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली अब होगा नवंबर में। ठीक है, अभी नवंबर में 14, 15, 16 जो आपका सेकंड सैटरडे या थर्ड जो भी पड़ रहा है, वहाँ पर तो आपका जो है वो पड़ जा रहा है आपका दिवाली। ठीक है, तो फिर आई डोंट थिंक कि दिवाली में तो एग्ज़ाम रखेंगे। तो ये अर्ली नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। नवंबर का जो फर्स्ट संडे पड़ता है वहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। लेकिन ये कम्प्लीटली मेरी एनालिसिस और मेरा एजम्पशन है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्पेसिफिक या किसी वैलिड सोर्स से ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में है। उस हिसाब से अपने तैयारियों को और अच्छे से करिए। आपके लिए ये अच्छी न्यूज़ क्यों है? क्योंकि जो कैंडिडेट बहुत डेडिकेटेड होता है ना अपनी पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम के लिए, जिसको जॉब चाहिए ही चाहिए, जो फालतू टाइम पास नहीं करता है, वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और जो थोड़े बहुत ढीले ढाले कैंडिडेट्स होते हैं, पढ़े नहीं पढ़े, पढ़े नहीं पढ़े, ऐसे टाइप के होते हैं, ठीक है, वो तो अब एग्ज़ाम पोस्टपोन की डेट देख के डेफिनेटली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी आदत होती है एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पढ़ने की। ठीक है, तो 10 दिन पहले पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो फिर अल्टीमेटली एडवांटेज किसको है? एडवांटेज सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को है जो हमारे डेडिकेटेड हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, 6-7-8 घंटे एग्जाम्स को देते हैं। तो पूरा 1 मंथ आपको मिल रहा है दोस्तों मेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। इसको बहुत अच्छे से लीजिए, बहुत अच्छे से। आपको फोकस, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वांट और रीजनिंग पे उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस करने की ज़रूरत है करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस जो होता है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, कंप्यूटर पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 3 चीज़ें ही ऐसी हैं जो आपको औरों के कंपैरिजन में बहुत आगे ले जाएंगी, कट ऑफ से आगे ले जाएंगी। क्वांट एंड रीजनिंग पे सारे के सारे मेहनत करते हैं, इन 3 सेक्शन पे मेहनत नहीं करते हैं। हमने आपको हिंदी की 4 बुक प्रोवाइड कर दी हैं, उनमें से कोई 1 या 2 बुक भी आप पूरी पढ़ लिए तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। कंप्यूटर की 500 एमसीक्यूज़ की पीडीएफ और हमारे जो भी 20-22 वीडियोज़ हैं, थोड़े लंबे हैं, लेकिन अगर वो वीडियोज़ आपने देख लिए तो फिर आपका कंप्यूटर भी 100% आपके लगभग पूरे मार्क्स आ जाएंगे, 1-2 नंबर भले इधर उधर हो जाएं। ठीक है, और करंट अफेयर्स, बैंकिंग अफेयर्स में हमने आपको एक जो इंपॉर्टेंट 400 क्वेश्चन की पीडीएफ दी है, अगर वो आपने पढ़ ली और साथ में थोड़ा बहुत अगर बैंकिंग अवेयरनेस वाली पीडीएफ भी पढ़ ली, तो फिर आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इन तीनों सेक्शंस में। और ये तीनों सेक्शन होपफुली आपने एक्सेस कर लिए होंगे। जितने भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं गोल्डन करियर के, उनके लिए ये चीज़ें अवेलेबल हैं। प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए अगर अभी तक नहीं ली है इन केस, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उसका चार्ज है सिर्फ 99 रुपीज़ और वैलिडिटी है 1 ईयर। तो उसके लिए आप चाहें तो जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे पेमेंट करिएगा और उसके बाद 24 आवर्स का वेट करिएगा। 24 आवर्स में आपको मेल आ जाएगा। इन केस मेल नहीं आता है तो 24 आवर्स के बाद हमें मेल करिए paid@goldencareer.co.in। ये हमारी ईमेल आईडी है, इस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप एक्सेस कैसे करेंगे। आपको मेल में लॉगिन डिटेल मिलेगी, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वीडियो लेक्चर पे आएंगे, कंप्यूटर पे आप क्लिक करेंगे, ये कंप्यूटर है तो यहाँ आप कंप्यूटर के सारे की वीडियोस एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये कंप्यूटर के सारे वीडियोस हैं, यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। ई बुक्स वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर जो मैंने ई बुक बोली हैं, हिंदी की, बैंकिंग अवेयरनेस की, कंप्यूटर A to Z की, कंप्यूटर की MCQs की, ठीक है, हिंदी की जैसे ये ई बुक है,
और हिंदी पज़ल की बुक है, हिंदी की बुक है, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं। हिंदी लैंग्वेज की यहाँ पर ढूंढ लीजिएगा आप, तो 3 बुक्स दी हैं हमने और एक बुक हम मेल के साथ देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए मेंस लेवल के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है। और अदर पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, और एक हम इसकी बात कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर IBPS RRB 2020। 400 क्वेश्चन है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी कि मुझे क्या लगता है एग्ज़ाम कब होगा। मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर होगा, ओके, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मतलब एग्ज़ाम संडे में ही प्रपोज होता है, तो संडे को ही एग्ज़ाम होगा। एंड होपफुली उम्मीद करते हैं कि एक्चुअली मेंस में सेंटर्स भी कम होते हैं, इस वजह से भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन सेंटर तो स्केल 2 के भी कम होते हैं, लेकिन स्केल 2 की डेट डिफर नहीं की गई है, वो आपका जो ऐसा एज यूजुअल प्रपोज था 18 अक्टूबर को, उसी में एग्ज़ाम होगा। तो फिर एनीवे कभी भी एग्जाम हो, 18 को नहीं हो रहा है, आपको दिन ज़्यादा मिल रहा है, आप लोग पढ़ाई करिए ना, आप पूरा फोकस पढ़ाई पे रखिए, डेट पे फोकस ना करिए। अब एक कुछ और नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, उनको एक दिक्कत और आएगी, वो कह रहे हैं सर प्री का रिजल्ट आया नहीं। अच्छा, कमेंट्स भी मैंने देखे, प्री का रिजल्ट नहीं आया सर, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ये क्या बात हुई यार, प्री का रिजल्ट नहीं आया, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। आप प्री के रिजल्ट की परवाह ना करते हुए मेंस की तैयारी करिए दोस्तों, कुछ वेस्ट नहीं जाएगा। 1% मान लेते हैं नेगेटिव रिजल्ट आता है आपका, किसी रीजन से प्री नहीं हो पाता है, तो यार आने वाले दिनों में बहुत से एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत बल्क में रिक्रूटमेंट RRBs में हो रही हैं, आपको दिख रहा है। IBPS PO में रिक्रूटमेंट नहीं होने वाली है, नेक्स्ट ईयर भी नहीं होगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन RRB में रिक्रूटमेंट पक्का होगी। SBI में रिक्रूटमेंट नेक्स्ट ईयर पक्का होगी, बहुत अच्छे नंबर्स में होगी, ठीक है। तो ये सब तैयारी वहाँ पे काम आएगी। अगर आप ऐसे ही साल दर साल, जिनके 2 साल 4 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, वो इसीलिए नहीं हो रहे हैं, अंत में आप परेशान होकर प्रिपरेशन छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि यार बहुत टफ एग्ज़ाम है। नहीं होता है, बिल्कुल टफ एग्ज़ाम नहीं है, आप पढ़ते नहीं हैं, सीधी सी बात है। किसी का फाइनल में इंटरव्यू में आकर के हर बार 1 नंबर से 2 नंबर से रुक जाता है, उसका तो बैड लक हो सकता है, लेकिन आपका कभी प्री ही क्लियर नहीं हो रहा है, मेंस ही क्लियर नहीं हो रहा है, ये बैड लक नहीं है आपका, ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत बड़ी कमी है जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। प्री के रिजल्ट की परवाह ना करें अनटिल एंड अनलेस आपका बहुत गंदा पेपर नहीं हुआ है। आप खुद को क्लियर मानते हुए मेंस की तैयारी करें। इन केस आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप जो है वहाँ पर जा कर के नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आएंगे उन पे इस प्रिपरेशन को यूज़ कर सकते हैं, आपको बेनिफिट देगी। किसी भी महंगी कोचिंग के लिए आप मत जाइए, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपको लगता है कि आप पक्का प्री क्लियर कर जाएंगे। ये मैं जरूर करता हूँ, क्यों? क्योंकि 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये की कोचिंग्स होती हैं, मैंने भी देखी हैं, ठीक है। मैं भी ज्वाइन करते समय 50 बार सोचता था, अंत में मैंने जो है वो नहीं ज्वाइन की थी कोचिंग, मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी में शेयर किया था, ठीक है। मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की थी, तो आप भी हमारी अगर आप चाहें तो 99 की मेंबरशिप ले सकते हैं, बहुत ही हमने कॉस्ट इफेक्टिव रखी है, या नहीं लेनी है तो आपकी मर्जी है, लेकिन प्रिपरेशन मत बंद करिए, कहीं से भी करिए, किसी भी सोर्स से करिए, आप प्रिपरेशन करते रहिए, जो भी फ्री सोर्सेज मिल रहे हैं वहाँ से करते रहिए। अगर आप 10 दिन प्रिपरेशन छोड़ देते हैं ना, तो फिर ये होता है कि आप नेक्स्ट 10 दिन और फोकस नहीं कर पाएंगे। लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है आपका सिलेक्शन होगा, हम आप जैसे कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तैयारी जारी रखेंगे, मैं बस यही चाहता हूँ आप तैयारी जारी रखें और फाइनल सिलेक्शन दें। जब आप लोग के मेल आते हैं ना सर फाइनल सिलेक्शन हो गया और आपका कंटेंट भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया था, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के। उम्मीद करता हूँ ऐसे और मेल्स हमें मिलेंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बिना कुछ सोचे पढ़ाई में तुरंत लग जाइए।